वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के मोरबी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमान जी की 108 फुट ऊंची मूर्ति की करेंगे नकाब कुशाई। हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट के तहत मुल्क भर के 4 मकामात पर नस्ब किए जा रहे हैं 4 मुजस्मे। मुल्क में सेहत के शोबे में इनकलाब बरपा करने वाली आयुष्मान भारत योजना के 4 साल मुकम्मल। इस मौके पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट केडर के लिए रहनुमा खतूत किए जाएंगे जारी। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी, लेकिन दारुल हुकूमत दिल्ली और केरला में फिर से बढ़ते मामलात ने तशवीश में किया इजाफा। दिल्ली में जुमे को दर्ज किए गए 366 नए केसेस। दिल्ली हुकूमत की जानिब से स्कूलों के लिए कोरोना की हिदायत जारी। रूस ने यूक्रेन का एक रॉकेट कारखाना किया तबाह। इससे कबल यूक्रेन ने रूसी जंगी जहाज को डुबोने का किया था दावा। अमेरिका ने भी की है कीव के दावों की हिमायत। माली बहरान का सामना करने वाले श्रीलंका ने कल से शुरू की ईंधन की राशनिंग। ड्राइवर महदूद मकदार में ही खरीद सकेंगे पेट्रोल और डीजल। सदर गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले मुजाहरे हुए वसी। खेलों में आईपीएल में कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेटों से दी शिकस्त। राहुल त्रिपाठी और एडन मार्क्रम ने बनाई शानदार निस्फ सेंचुरियां। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुंबई इंडियंस से मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हनुमान जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मोरबी में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हनुमान जी के 108 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। हनुमान जी का 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत मुल्क भर में चारों सिमतों में नस्ब किए जाने वाले 4 मुजस्मों में ये दूसरा मुजस्मा है। ये मुजस्मा मगरिब में मोरबी में परम पूज्य बाबू केशवानंद जी के आश्रम में कायम किया गया है। इसी सिलसिले का हनुमान जी का पहला मुजस्मा शुमाल में शिमला में साल 2010 में कायम किया गया था। जुनूब में रामेश्वरम में हनुमान जी के मुजस्मे पर काम शुरू हो गया है। 108 फीट ऊंची मूर्ति गुजरात की प्रथम है, भारत की दूसरी है, लेकिन इसमें 8 अरब राम नाम स्थापित किया है। तो ऐसी अरबों राम नाम से भरी हुई जो मूर्ति है, वैसे तो ये प्रथम मूर्ति है भारत की। और हमने अपने गुरु महाराज की ये तपस्या भूमि में इसको बनवाया। हमारे सभी अनुयायियों ने, सेवकों ने इसको तैयार किया है। और हनुमान जयंती पर मुल्क भर में सुबह से ही मंदिरों में अकीदतमंद जमा हो रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में कश्मीरी गेट के करीब हनुमान मंदिर में बड़ी तादाद में लोग पूजा करने पहुंचे। आज के दिन लोग हनुमान जी की खुसूसी पूजा अर्चना करते हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। नायब सदर जुमे को एक खुसूसी ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्री राम लल्ला का दर्शन किया और पूजा की। इसके बाद उन्होंने मां सरयू को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। कई अकीदतमंद हनुमान जी के दर्शन करने के लिए नायब सदर जमहूरिया के साथ हनुमानगढ़ी गए। इस मौके पर रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के अलावा राम मंदिर तीर्थ इलाके के ओहदेदार चंपत राय और अनिल मिश्रा भी मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया शाम को वाराणसी पहुंचे, जहां वो गंगा आरती में शामिल हुए। नायब सदर जमहूरिया आज श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें और पूजा करेंगे। इसके बाद नायब सदर जमहूरिया काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव जी का भी दर्शन करेंगे। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आयुष्मान भारत योजना की 4थी सालगिरह के मौके पर आज से 1 लाख मराकज़ पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सहूलत शुरू की जा रही है। आम लोगों को घर के करीब सस्ती और मयारी सेहत खदमात फराहम करने के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन पर खास जोर दिया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। अब आम शहरी भी मुल्क के बड़े डॉक्टरों से मशवरा ले सकेंगे।
आज यानी 16 अप्रैल से मुल्क के 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ई संजीवनी टेलीकंसल्टेशन की सहूलत शुरू की जा रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की चौथी सालगिरह के मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया इसका इफ्तिताह करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से राब्ता करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लोग एम्स समेत जिला अस्पताल के माहिर डॉक्टरों से बराह रास्त मशवरा ले सकेंगे। इसके अलावा दूर दराज देहात के लोगों को उनके घरों के करीब बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में अब तक 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जा चुके हैं। यही नहीं, 17 अप्रैल को 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा 18 अप्रैल से मुल्क भर में ब्लॉक सतह पर सेहत मेला भी मुनक़िद किया जा रहा है ताकि लोग अपनी सेहत की जांच कर सकें और मरकज़ी हुकूमत की सेहत से मुताल्लिक स्कीमों के बारे में जान सकें। जो लोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अपना कार्ड नहीं बनवा सके हैं, वो इस दौरान अपना कार्ड बनवा सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देती है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। एक तरफ मुल्क में जहां कोविड के मामलात में कमी दर्ज हो रही है, वहीं दूसरी जानिब दारुल हुकूमत दिल्ली और केरला में बढ़ते कोविड केसेस ने तशवीश पैदा कर दी है। दिल्ली में जुमे को 366 नए मामला दर्ज हुए। दरअसल दिल्ली के स्कूलों के लिए कोरोना के नए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना के मामला सामने आने पर सिर्फ खुसूसी विंग या क्लास जहां मामला आए हैं उन्हें आर्जी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। वज़ीर तालीम ने कहा कि स्कूल खुसूसी मामलात में पूरे कैंपस को बंद करने का फैसला खुद से कर सकते हैं। और कोरोना के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 186 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 5.79 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 2.39 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। सेहत और फ्रंटलाइन वर्कर समेत कुछ खास जुमरे के मुस्तफिदीन को 2 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा एहतियाती खुराकें दी गई हैं। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि यूक्रेन और रूस से गंदम के सबसे बड़े दरामद कंदगान में से एक मिस्र ने भारत को गंदम फराहम करने के तौर पर मंजूरी दी है। पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने अपनी ट्वीट पैगाम में लिखा, भारतीय किसान दुनिया का पेट पाल रहे हैं। मोदी हुकूमत दुनिया में खुराक की मुस्तहकम फराहमी के लिए काबिल एतमाद मुतबादिल ज़राए की तलाश में इक़दाम कर रही है। हमारे किसानों ने इस बात को यकीनी बनाया है कि हमारे पास अनाज के ज़खायर हैं और हम दुनिया की खिदमत के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के नतीजे में आलमी मंडियों में गंदम की दस्तयाबी में शदीद कमी वाक़ई हुई है। दोनों ममालिक गंदम के बड़े प्रोड्यूसर और बरामद कंदगान हैं। लिहाजा जहाँ ऐसा कि दुनिया मुस्तहकम खुराक की फराहमी के लिए काबिल एतमाद मुतबादिल ज़राए तलाश कर रही है, मोदी हुकूमत ने अपनी तरफ से दुनिया के सामने ये तजवीज़ पेश की है। अफ्रीकी मुल्क मिस्र भारत से 10 लाख टन गंदम दरामद करना चाहता है और इसे अप्रैल में तकरीबन 2,40,000 टन गंदम की ज़रूरत पेश आएगी। यही वजह है कि मिस्री वज़ीर ज़राअत ने गंदम की दरामद के लिए भारत को एक नए ज़रिए के तौर पर अपनाने का ऐलान किया है। मिस्री हुकूमत का मकसद किसी भी मनफी असर को कम करने के लिए स्ट्रैटेजिक अशिया के दरामदी ज़राए को मुतनव्वा बनाना है, जिससे रूस यूक्रेन बहरान, मौसमियाती तब्दीली और खुश्क साली से पैदा होने वाले असरात समेत खुराक की सलामती को खतरा लाक होने का इम्कान है। 2020-21 में भारतीय गंदम दरामद करने वाली सरफहरिस्त 10 ममालिक बांग्लादेश, नेपाल, मुत्तहिदा अरब इमारात, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया थे। भारत में गंदम पैदा करने वाली बड़ी रियासतें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात हैं। इससे पहले मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के पास ग़िज़ाई अजनास का वाफिर ज़ख़ीरा है जो न सिर्फ मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकता है बल्कि दुनिया के कई ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात की भी तकमील कर सकता है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत से ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। आज से 2 वर्ष पहले भारत से केवल 2 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ। उसके अगले वर्ष सीधा बढ़ के 20 लाख टन हुआ और पिछले वर्ष जो मार्च खत्म हुआ है जिसमें हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है, 30 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात भारत से हुआ है और गेहूं का निर्यात जो 20 लाख टन था वो बढ़ के 70 लाख टन से ज़्यादा हुआ लास्ट ईयर। इस साल हमारा अनुमान है कि 100 लाख टन से ज़्यादा गेहूं का निर्यात होगा। भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारे अन्नदाता ने बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया है और उन्होंने भारत को नहीं
पूरे विश्व को भी संभाल सके ऐसा उत्पादन किया है। बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस ने कीव पर नए सिरे से हमले तेज करने की बात कही है। रूस ने तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए रात गए कीव के बाहर एक फौजी फैक्ट्री को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि विजार प्लांट पर हमले में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तबाह हो गए। रूस का ये हमला बहर अस्वद में तैनात बहरी बेड़े के एक बड़े जंगी जहाज मॉस्कोवा को नुकसान पहुंचने के एक दिन बाद किया गया है। यूक्रेन ने 2 क्रूज मिसाइल से जंगी जहाज को निशाना बनाने का दावा किया है। रूसी फौज ने कहा है कि मॉस्कोवा को आग लगने से नुकसान पहुंचा है, इस पर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ है। दरिस ने क्रीमिया के शहर सियोस्टोपोल में जुमे को दर्जनों अफराद मॉस्कोवा के डूबने पर दुख के इज़हार के लिए जमा हुए। लोगों ने बहरा असद बेड़े के सदर दफ्तर सियोस्टोपोल के एक मरकज़ में रूसी बहरिया के इस यादगार पर गुलाय अक़ीदत नजर किए। सोगवारों ने कहा कि मॉस्कोवा सब के लिए ताकत, उम्मीद और 90 की दहाई में इस बेड़े की बहाली की निशानी था। रूस ने इत्मीनान के साथ कहा है कि समुद्र में तेज़ तूफान की जद में आने से गोला बारूद के धमाके की वजह से आग लगने के बाद जहाज़ डूब गया। रूस ने मजीद कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होते हैं तो वजारत दिफा की तजवीज़ के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन रूस की सलामती को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर व फिक्र करेंगे। साफ़ी से बात करते हुए क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वजारत को अभी भी तजावीज़ को एक साथ रखने के लिए वक्त चाहिए। काबिल गौर है कि पेस्कोव का यह बयान पुतिन के करीबी देवमेरी मेदवेदेव के नेटो को वार्न करने के इस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन अमेरिका की क़यादत वाली फ़ौजी इत्तेहाद में शामिल होते हैं तो इस इलाक़े में रूस अपनी सिक्योरिटी इंतज़ाम को मुस्तहकम करेगा। रूस ने नेटो को मुंतबा किया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड इसमें शामिल होते हैं तो रूस यूरोप के वस्ती इलाके बाल्टिक समुद्र में वाक़ई रूसी इलाके में न्यूक्लियाई हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करेगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि नेटो की तोसी से यूरोप में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए नेड प्राइस ने कहा कि दिफाई इत्तेहाद की तोसी यूरोप में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगा। उन्होंने कहा कि नेटो एक दिफाई इत्तेहाद है और ये किसी भी ऐसे मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है जो जारही ना हो। प्राइस ने बात स्वीडन और फिनलैंड की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत के इम्कान और इसके नतीजे में यूक्रेन के साथ जंग में रूस की जारजियत में इजाफे के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कही। और श्रीलंका में जुमे से गाड़ियों के लिए ईंधन की राशनिंग का सिस्टम नाफिज करने का ऐलान किया गया है। ये कदम मुल्क में बढ़ते हुए माशी बहरान के पेश नज़र उठाया गया है। दरिसना मुजाहिरीन मुल्क के माशी बहरान पर सदर गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। श्रीलंका की सरकारी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने जुमे से गाड़ियों को ईंधन देने के लिए राशन सिस्टम के निफाज का ऐलान किया। सेलोन में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मोटरसाइकिल और दीगर दोपहिया गाड़ियां एक वक्त में एक पेट्रोल पंप से सिर्फ 1000 रुपये का ईंधन ले सकती हैं। इसी तरह 3 व्हीलर एक वक्त में 1500 रुपये, कार, जीप और वैन 5000 रुपये तक का ईंधन खरीद सकते हैं। बसों, लारियों और तिजारती गाड़ियों को इस राशन सिस्टम से बाहर रखा गया है। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स के सामने लंबी कतारों के बाइस लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। इसके साथ घरों में 12 घंटे बिजली न होने की परेशानी भी है। श्रीलंकाई रुपये की कदर में कमी के बाइस दीगर ज़रूरी अशिया की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई है। श्रीलंका को अब तक के बदतरीन माशी बहरान का सामना है। श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद पहली बार अपने गैर मुल्की कर्जे की अदायगी नहीं कर पाया है। आइए बात करते हैं खेल की दुनिया की, और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हॉकी की, जहां भारत की मर्दों की हॉकी टीम जीत का सिलसिला जारी है। जुमे को खेले गए FIH प्रो लीग के दूसरे मैच में भारत ने जर्मनी को 3-1 से शिकस्त दी। भारत की जानिब से सुखजीत सिंह, वरुण कुमार और अभिषेक ने 1-1 गोल किए। जर्मनी के लिए वाहिद गोल एंटोन बकवेल ने किया। इससे कबल जुमेरात को खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-0 से शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में भारत की पोजीशन मजबूत हो गई है। भारत 12 मैचों में 27 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, जबकि जर्मनी 10 मैचों में 17 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। और IPL 2022 के 15वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से शिकस्त दी है। केन विलियमसन की क़यादत वाली हैदराबाद टीम की ये सीज़न की मुसलसल तीसरी जीत है। जुमे को खेले गए मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए।
कोलकाता की तरफ से दिए गए हदफ का ताक़ुब करने उतरी। हैदराबाद की शुरुआत खराब रही, लेकिन राहुल त्रिपाठी और एडन मार्करम की निसफ सेंचुरी की बदौलत हैदराबाद की टीम ने 17 ओवर और 5 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर 176 रन के हदफ को हासिल कर लिया। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। रोहित शर्मा की क़यादत में मुंबई इंडियंस को इस सीज़न में तमाम मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पर मौजूद मुंबई की टीम ये मैच जीतने की कोशिश करेगी। पॉइंट्स टेबल में 5वीं पोजीशन पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 3 में कामयाबी हासिल की है और 2 मैच हारे हैं। और आइए अब नज़र डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात की सुर्खियों पर। और नाज़रीन, उर्दू अखबारात की सुर्खियों में जो सबसे पहले हमने ख़बर ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है वज़ीर दिफ़ा का बयान, अगर किसी ने छेड़ा तो नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान। हिंद अमरीकी कम्युनिटी से खिताब के दौरान वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का चीन को वाज़ेह पैगाम। चीन को सख्त पैगाम देते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान को किसी ने नुकसान पहुँचाया तो वो भी नहीं बख्शेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोर दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभरा है और दुनिया की 3 बड़ी मईशतों में एक बनने की जानिब गामज़न है। अगली सुर्खी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये सुर्खी है ढाका के रास्ते अगरतला कोलकाता बस खदमात को बहाल कर दिया गया है। कोरोना इन्फेक्शन के सबब 2 साल से मअतल ढाका के रास्ते अगरतला कोलकाता के दरमियान बस सर्विस अगले हफ्ते से बहाल होगी। अगरतला में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन ने रवा माह से मुसाफिरों के लिए वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया है। तीसरी सुर्खी की तरफ रुख करेंगे, और ये भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही है। जजों की खाली असामियों पर तकरूरी अवलीन तरजीह। जस्टिस रमन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने जुमे को कहा है कि वह जजों की खाली असामियों को पुर करने और मुकदमात को तेज़ी से निपटाने के लिए अदालती ढांचे को बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस की तरफ। मुल्क को 10 साल में रिकॉर्ड तादाद में नए डॉक्टर मिलेंगे, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भुज में KK पटेल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को गुजरात के भुज में इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और साथ ही कहा कि मुल्क को आने वाले 10 साल में रिकॉर्ड तादाद में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा, और आइए अब आगे बढ़ते हैं दीगर ख़बरों की तरफ। बात करेंगे रमज़ान की, रमज़ान मुबारक की। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा यानी अशरा रहमत इख्तिताम पजीर हो चुका है, और दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़रत रवा दवा है। आज 14वां रोज़ा है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की रहमत और बख्शिश और मग़फ़रत का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस माह मुक़द्दस में रोज़ा और इबादत के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर लिया। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, किसी भी तरह की इमदाद के लिए सभी जगहों पर हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान मुख्तलिफ अफसरान के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। होटल से लेकर तमाम सहूलियात के रेट बताए जाएंगे। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ टूरिस्ट पुलिस भी मौजूद रहेगी। हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने इन तमाम इंतजाम के बारे में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के सियाहत के डायरेक्टर से बात की। जम्मू कश्मीर में इस बार पर्यटकों का कई साल का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 6 महीनों में 80 लाख से ज़्यादा पर्यटक यहां पर आ चुके हैं। आगामी अमरनाथ यात्रा को देखते हुए 6 से 8 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इंतजाम है टूरिज्म विभाग के, पर्यटन विभाग के, और किस तरह से जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उन्हें और भी स्थानों पर जाने के लिए वो आकर्षित हों, प्रेरित हों, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, यही जानने के लिए डायरेक्टर टूरिज्म इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार रिकॉर्ड टूटा है टूरिस्ट का, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हैं, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। अमरनाथ यात्रा में भी 6 से 8 लाख टूरिस्ट के आने की संभावना जताई जा रही है। किस तरह के इंतजाम आपने किए?
देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल के कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात रहे, लेकिन डेस्पाइट ऑफ दैट टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, जो जम्मू कश्मीर की टूरिज़्म विभाग ने जिस तरीके से पहल की है पूरे मुल्क में, जिस तरीके से हमने प्रमोशनल कैंपेन चलाई है और जिस तरीके से हमारे ऑफिसर्स ने और हमारे स्टेक होल्डर्स ने जगह जगह जा कर के जो है पर्यटकों को यहाँ लाने की कोशिश करी है, उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं और कामयाब हुए हैं। उसमें हमारे ऑनरेबल एलजी साहब की गाइडेंस और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शंस आई थी, उनको इम्प्लीमेंट करने में हमारे स्टेक होल्डर्स ने भी काफ़ी हमारी जो है सहायता की है, जिसके चलते हम लोग कामयाब हो गए कि अच्छा टूरिज़्म 2020-21 में जिस तरीके का जो है टूरिज़्म रहा, काफ़ी अच्छा रहा। एंड हमारी ही एक्सपेक्टेशन है और आशा यही है कि इस साल भी जो है टूरिज़्म अच्छा जाएगा। विंटर्स में अगर आप देखेंगे अभी तक जो है काफ़ी अच्छा गया है, चाहे वो हमारा विंटर टूरिज़्म हो या अभी हमारा स्प्रिंग टूरिज़्म इस वक्त हमारा यहाँ चल रहा है, तो इट्स गोइंग वेरी वेल and figures are so are well and we are expecting हमारे जो आने वाले दिनों में टूरिज़्म जो है अच्छा जाएगा और हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने अपने तरफ से पूरी तैयारी की है और हमारी यही कोशिश होगी जो भी हमारे टूरिस्ट यहाँ आए या श्रद्धालु यहाँ आ जाएं, वो यहाँ के का अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिले। अपना यात्रा कंप्लीट करने के बाद वो जो हमारी बाकी जगह हैं, ख़ासतौर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में जो हमारे ऑर्बिट डेस्टिनेशंस पूरे जम्मू कश्मीर में 75 हैं और यहाँ कश्मीर में उसमें से 38 है, और ये वो जगह हैं जिनका टूरिज़्म पोटेंशियल अच्छा है एंड दीज कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू द विजिटर्स। तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के स्वागत के पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। डायरेक्टर टूरिज्म जिनका कहना है कि पूरी व्यवस्था की गई है उनके रहने से लेकर उनकी यात्रा तक, और केवल अमरनाथ यात्रा ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर उनकी ले जाने तक की पूरी व्यवस्था है। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। ये कश्मीर में अमन और इत्मीनान की फ़िज़ा का ही असर है कि सिर्फ 20 दिनों में हज़ारों सयाह सैर और सियाहत के लिए एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन पहुंच गए। आज पूरे कश्मीर के सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। ट्यूलिप गार्डन में भारत और बैरून मुल्क से लाए गए ट्यूलिप्स की 62 इक़साम के 15 लाख फूल खिल चुके हैं। चारों तरफ खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों के फूलों के नज़ारे हैं। यहाँ आने वाले सयाहों का कहना है कि इस बार बदलते हुए कश्मीर में एक नया रंग देखने को मिल रहा है और वो बार बार यहाँ आना चाहेंगे। हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने भी ट्यूलिप गार्डन और सयाहों के मिजाज का जायजा लिया। एक साल तक इसकी तैयारी की जाती है और बेहद नाजुक होता है ट्यूलिप। केवल 20 से 25 दिन तक इसे देखा जा सकता है। बेहद आकर्षण रहता है इसका, न केवल स्थानीय लोगों में बल्कि देश विदेश से आने वाले लोगों में भी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पर्यटक मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपको ट्यूलिप गार्डन कैसा लगा? ट्यूलिप गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट, फोटोज देखी थी ना तो रियली आई वाज वेरी, आई मस्ट सी इट, आई मस्ट गो देयर। हमें तो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी तो उस पे गए थे हम आरू वैली में, वो भी बहुत अच्छे लगे हमें, और आगे ये देखने आए हैं, ये भी अच्छा लगा। अब अभी दिलशाद गार्डन वो देखना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो शायद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं, यहाँ पर रील्स भी बना रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है। सुबह शायद बारिश भी हुई है यहाँ पे, तो आज धूप भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम लोग कश्मीर आए और हमने देखा कि इतना वेदर इतना बढ़िया है, प्लस नो पोल्यूशन, फ्लावर्स एवरीवेयर, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग वीडियोस और वो सब फोटोज शूट कर रहे थे। लाइफ में इट्स अ मस्ट कि वन टाइम कश्मीर आप प्लीज़ आएँ और ये एंजॉय करें। मैंने जिस हिसाब से ये पहाड़ी इलाका है, जा रही हूँ, देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना ब्यूटीफुल है। मैंने देख के मैंने लग रहा कि जन्नत पे है। सिर्फ बर्फ सोच के आई थी, बर्फ मिला भी और मेरे को सीनरी भी देखने मिला, ग्रीनरी मिला, सब मिला। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का नज़ारा काफ़ी बदला हुआ है, एक नए कश्मीर का, एक नए सौंदर्य का, एक नई सकारात्मकता का, पीस का, प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का। कैमरामैन आरके के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों के बाद आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
इसी के साथ यह वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। कैसे बयां हो मुझसे ये मिदहत अली की है। हज़रत अली जैसा आलिम, हज़रत अली जैसा बहादुर, हज़रत अली जैसा शजा और हज़रत अली जैसा इबादत गुजार शायद ही कोई हो कि वो पैदा भी अल्लाह के घर में हुए और उनकी जान जो जाने आफरी हैं उन्होंने सुपुर्द की, वो भी अल्लाह के घर जाते हैं। हजरत अली की शहादत पर मबनी खास प्रोग्राम देखना न भूलें। 22 अप्रैल रात 9 बजे और 23 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। मैं बहुत छोटी थी जब हम कश्मीर में थे। मेरी जो दादी जी थी वो भी रोज़े रखती थी। तो इस्लाम की असल रूह जो है वो सब्र, परहेज, मोहब्बत, भाईचारा, मसावात। हमारी खुशनसीबी होगी और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम एक इंसान के रूप में हमने जन्म लिया। डीडी उर्दू के साथ कीजिए हर रोजे का आगाज। देखिए शान रमजान रोजाना शाम 6 बजे, सुबह 4 बजे और दोपहर 1 बजे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ई व्हीकल के फ्यूचर की। लॉन्ग रन में इट्स लाइक पूरा आपका कोस्ट रिकवर हो जाएगा एंड इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फ्रेंडली है। सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे फ़ायदे लेके आए हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए। पोल्यूशन से लड़ने का एक ज़रिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल। से मैंने नीदरलैंड में एक डिज़ाइन देखा था, वो काफ़ी अच्छा है। उसमें वो 2 पहिए का है और वो इस तरह से डिज़ाइन है कि वो गिरता नहीं है।